डी डॉलराइजेशन। क्या अमेरिका की वर्ल्ड डोमिनेंस अब कम हो रही है? ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज अब अपनी करेंसी में ही ट्रेड क्यों प्रमोट कर रही हैं? डॉलर इतना इम्पोर्टेंट बना कैसे, उसकी हिस्ट्री क्या है, और कैसे अमेरिका ने उसे मिसयूज़ किया, और अब ये डी डॉलराइजेशन हो क्यों रहा है? आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। Hey guys, welcome to Curious Mind. So before starting the video, let me ask you a very simple question. Which country is not a member of Global South? A. India, B. Australia, C. South Africa या D. Brazil? कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए और इसका सही आंसर मैं दूंगा वीडियो के एंड में। पहले करंट स्टेटस देख लेते हैं डॉलर का। अकॉर्डिंग टू IMF 59% दुनिया के जितने टोटल रिजर्व हैं वो सब US डॉलर में ही स्टोर होते हैं, और मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड है जो वो भी US डॉलर में होता है। चाहे आपको सऊदी से क्रूड ऑयल ना हो या फिर साउथ कोरिया से सेमीकंडक्टर्स, चलता है केवल डॉलर ही है। बट आखिर ये डॉलर इतना पावरफुल बना कैसे? ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की करेंसी गोल्ड से लिंक होती थी। मतलब जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड, उतने ज़्यादा वैल्यू की करेंसी वो प्रिंट कर सकता था। बट जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो कंट्रीज़ के खर्चे काफ़ी बढ़ने लगे, तो उन्होंने अपनी करेंसी को गोल्ड से डीलिंग कर दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर सकें टू फाइनेंस द वॉर। बट अमेरिका ने डॉलर को डीलिंग नहीं किया गोल्ड से। फास्ट फॉरवर्ड टू वर्ल्ड वॉर 2, अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज़ की वेपन सप्लाई करके काफ़ी मदद की, बट पेमेंट भी ली उनसे गोल्ड में। वॉर एंड होने तक अमेरिका के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व हो गया था, और यूरोपियन कंट्रीज़ के गोल्ड रिजर्व डिप्लीट हो गए थे। अब ये यूरोपियन कंट्रीज़ गोल्ड पैक्ड करेंसी में वापस जा नहीं सकते थे। अब 1944 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 44 एलाइड कंट्रीज मिलते हैं ब्रिटेन वुड्स में, और ये डिसाइड होता है कि वर्ल्ड करेंसी फ्रॉम नाउ ऑन विल बी पैक्ड द US डॉलर, और जो कि US डॉलर जो था वो भी बैक्ड है वर्ल्ड के बिगेस्ट गोल्ड रिजर्व से। और इसी ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में ही US डॉलर को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी का दर्जा दिया जाता है, और इसी ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में IMF और वर्ल्ड बैंक की भी क्रिएशन होती है। डिलिंकिंग ऑफ डॉलर फ्रॉम गोल्ड। वियतनाम वॉर और अदर डोमेस्टिक स्पेंडिंग की वजह से अमेरिका को लार्ज क्वांटिटी में डॉलर प्रिंट्स करने पड़ रहे थे, जिसे देखकर अदर कंट्रीज़ को कंसर्न्स होने लगे डॉलर की स्टेबिलिटी को लेके। तो उन्होंने अपने रिजर्व में से डॉलर निकाल के गोल्ड वापस लेना चालू कर दिया, जिससे धीरे धीरे अमेरिका के गोल्ड रिजर्व्स कम होने लगे। देन इन 1971 ये सब देख के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर टू गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी को सस्पेंड कर दिया, और इसी के साथ ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट भी कोलैप्स हो गया। नाउ US फेड ऑलमोस्ट अब सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड बन गया, क्योंकि अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाने पड़ रहे थे, पर अमेरिका को जस्ट प्रिंट का बटन दबाना था। अब US बिना डरे डॉलर को प्रिंट करने लगा, और विदाउट बॉदरिंग अबाउट द इन्फ्लेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डॉलर अमेरिका से बाहर थे, दूसरे देशों के रिजर्व में। इन 1973 अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत सऊदी अरब अपना ऑयल ट्रेड US डॉलर में करने को राज़ी हो जाता है इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री हेल्प फ्रॉम अमेरिका। क्योंकि सऊदी अरब वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ द ऑयल था, तो इसकी वजह से अगर किसी भी और देश को अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए ऑयल लेना होता था तो उसे डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से अब अमेरिका के US डॉलर ने वर्ल्ड ट्रेड को डोमिनेट करना चालू कर दिया। ट्रेड में डॉलर की डोमिनेंस की वजह से अमेरिका ने डॉलर को काफ़ी मिसयूज़ भी किया। उसने अपने जियोपॉलिटिकल राइवल्स पे काफ़ी सैंक्शंस भी लगाए ताकि उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, जैसे कि ईरान, वेनेजुएला, रशिया। अमेरिका की इसी बिहेवियर के चलते काफ़ी देशों ने फॉरेक्स रिजर्व में और ट्रेड में US डॉलर को यूज़ करना कम कर दिया, और इसी को हम डी डॉलराइजेशन कहते हैं। बट आपने भी ये सोचा होगा कि ये डी डॉलराइजेशन अभी ज़्यादा पेस क्यों पकड़ रहा है? तो आंसर इज़ कि वर्ल्ड अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, जहाँ सारी कंट्रीज़ अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहती हैं, वो अमेरिका पे डिपेंड रहना नहीं चाहती हैं। और जैसे कि हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका ने रशिया के 500 बिलियन से ज़्यादा के रिज़र्व फ्रीज़ कर दिए, तो उसको देख के काफ़ी कंट्रीज़ में कंसर्न्स भी हुए हैं कि कल के दिन अमेरिका हमारे भी रिज़र्व फ्रीज़ कर सकता है। तो अमेरिका पे सारी कंट्रीज़ अपना डिपेंडेंस कम करना चाह रही हैं।
सो इन कंक्लूजन, विद टाइम आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री अपनी ही करेंसी में ट्रेड को प्रमोट करेंगी। आपको याद होगा कि आरबीआई ने भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूरोपीय सेटलमेंट को अलाउ कर दिया है। तो अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। विच कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ग्लोबल साउथ? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर ब्राज़ील? सो द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। सो आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। एंड वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।